सो गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अपने खूबसूरत गांव में हो गई है सुबह। आज सुबह से यहाँ पे थोड़ा सा क्लाउडी मौसम है। कल एमपी में कई जगह बारिश हुई थी, इसीलिए गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल गई है। अपनी गाड़ी है तैयार, सामान है तैयार। आज यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना है। चलो भैया जी चलें फिर। हाँ भैया अब देखते हैं, हो सकता है शाम को ही आ जाए आज। अब अपन आगे तक जाएंगे और इतनी स्ट्रांग थी कि मैं शाम को ही आ गया। नहीं क्या है कि हमारा पक्का नहीं हो सकता है। हम यहाँ से निकले भोपाल चले जाएं, हो सकता है होशंगाबाद चले जाए, हो सकता है वापस आ जाएं। हाँ। चले मम्मी, गाड़ी में आसन ग्रहण करो अपना। ठीक है। हाँ। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बाल बच्चों सहित खुश रहो। सुबह सुबह अपने गाँव से निकले और खेतों के आसपास रुके ना, ऐसा हो नहीं सकता। पीछे दिख रहे हैं हमारे शानदार गेहूं के खेत। अभी थोड़ा सा गर्मी का मौसम चल रहा है, पर कल रात से थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है। एकदम ज़बरदस्त मौसम है। कल इतनी गर्मी थी कि मुझे लग रहा था कि कल कैसे जाएंगे, लेकिन आज प्लीजेंट मौसम हो गया। बहुत अच्छा, एकदम क्लाउडी और थोड़ा बूंदाबांदी भी हो गई है, तो आराम हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का प्रोग्राम ऐसा है कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आंवली घाट से। ये जो पूरा एरिया है होशंगाबाद का, ये नर्मदा नदी इसकी लाइफलाइन मानी जाती है। तो काफ़ी सारे नर्मदा नदी के घाट हैं आसपास, तो उनमें से एक घाट है आंवली घाट। तो आज का दिन की शुरुआत आंवली घाट से करेंगे। सीधा हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। आंवली घाट हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे आंवली घाट में पीछे आपको दिख रहा होगा शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई। यहाँ पे एक सुंदर सा पार्क बनाया गया है और उसमें ये मूर्ति को बनाया गया है। आंवली घाट हमें अच्छे से याद इसलिए है क्योंकि हमारे गांव से ये भोपाल जाने के लिए ये जो रास्ता है ये शॉर्टकट हुआ करता था। पीछे आपको एक ब्रिज दिख रहा होगा, ये ब्रिज अभी हाल ही में बना है, पहले ये ब्रिज नहीं था। अगर अपने गांव से हमें भोपाल की तरफ जाना रहता था तो या तो होशंगाबाद होते हुए जाते थे, जो कि थोड़ा लंबा पड़ता था, और या फिर यहाँ आते थे। यहाँ पे फेरी चलती थी, तो फेरी में अपनी गाड़ी चढ़ाते थे, फेरी से नदी पार करते थे और फिर वहाँ से अपनी गाड़ी उतार के भोपाल की तरफ चले आते थे। तो इससे भोपाल जाने का जो रास्ता था काफ़ी छोटा हो जाता था। अब यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। यहाँ पे अब ओवरब्रिज बन गया है। सामने नर्मदा नदी का जो घाट है उसको काफ़ी सुंदर बना दिया गया है, और पीछे बना दिया गया है ये सुंदर सा पार्क जिसमें शंकर भगवान की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। मुझे याद है इसके पहले जब मैं आई थी तब ये सब नहीं बना था। आंवली घाट बड़ा अस्त व्यस्त था, अब तो बहुत सुंदर बना दिया है। पुल भी बहुत सुंदर है। फिर इधर गार्डन, और गार्डन में शिव जी की प्रतिमा बना दी गई है, और घाट भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी हम लोग गांव आते थे तो नर्मदा नदी में किसी ना किसी घाट पे जाके नहाते थे। यहाँ भी कई बार आके नहा चुके हैं, और आज मौसम भी बहुत बढ़िया है, तो यहाँ की ठंडी ठंडी हवा खाने में बड़ा आनंद आ रहा है।
हाँ, पहले जब ये पुल नहीं बना था तो यहीं से अपन अपनी कार को उसमें चढ़ाते थे हाँ, ना। यहीं पे फेरी चलती थी, यहीं से चढ़ाते थे। अभी भी फेरी चल रही है, पर मेरे ख्याल से सिर्फ पैदल लोगों के लिए। अब तो सब लोग गाड़ियाँ तो ऊपर से ही, ब्रिज से ही ले जाते हैं। अब तो इससे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शानदार ब्रिज बन गया, फटाफट अपन इसको क्रॉस कर लेंगे। यहाँ से 10 किलोमीटर और आगे जाके सलकनपुर मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है, मैं काफ़ी दिनों से वहाँ पे गया नहीं हूँ। तो मम्मी, सलकनपुर चलना है? हाँ चलना, मंदिर है। तो चलते हैं फिर सलकनपुर की तरफ। ये दूर इधर पहाड़ी पे मंदिर दिख रहा है ना, ऑरेंज ऑरेंज सा, वही है क्या सलकनपुर? हाँ, वही है। सामने पहाड़ी पे सलकनपुर का मंदिर जो है बिल्कुल साफ दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पे जाने के दो तरीके हैं, आप सीढ़ी से भी जा सकते हैं, रोपवे से भी जा सकते हैं, या फिर अपनी गाड़ी चला के भी जा सकते हैं। तो अपन तो अपनी गाड़ी से ही जाएंगे ऊपर तक। ये सलकनपुर का मंदिर है और सामने देवी विराजमान है। ये विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियाँ हैं और यहीं पे देवी ने राक्षस का वध किया था, इसलिए देवताओं ने उनको सबसे ऊंचे स्थान पर विराजित कर दिया। और ये जो पूरा एरिया था, जब यहाँ पे बहुत भीड़ होती है तो आपको सीधा वहाँ से आके एक लाइन में लगाया जाता है और आपको 1-2 सेकंड मिलते हैं, बस आपको दर्शन करना है और निकल जाना है। आज तो यहाँ पे खाली है तो हम लोग आराम से बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे जनरली आराम से बैठने मिलता नहीं है। कल शिवरात्रि थी, कल यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो कल काफ़ी लोग आके जा चुके हैं, लेकिन आज यहाँ पे बिल्कुल खाली है, इसलिए हम लोग आराम से मंदिर में बैठे हुए हैं। तो मम्मी, इस बार की ट्रिप में तबीयत से मंदिर घूमे हो आप? हाँ, भगवान चाहता है तो सब करा देता है। और आज किस्मत से अपने यहाँ धूप भी थोड़ी कम हो गई, अभी तो वैसे निकल आई है। कल रात को थोड़ी बूंदाबांदी हो गई थी, तो वेदर काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, तो आज धूप में घूमा जा रहा है, नहीं तो 3-4 हफ्ते से धूप में घूमना मुश्किल हो गया था। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर भीमबेटका देखने के लिए सलकनपुर से हम लोग आ गए हैं अब्दुल्लागंज के पास में, मतलब भोपाल से ज़्यादा दूर नहीं है। पुराने कुछ रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं जहाँ पे आदि मानव रहते थे, तो वही देखने जा रहे हैं। सलकनपुर के मंदिर के बाद हम पहुंचे सीधा भीमबेटका, जो कि एमपी में भोपाल के पास रायसेन जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पे भारत की प्राचीन काल की सबसे पुरानी बस्ती हुआ करती थी। यहाँ लगभग 750 प्राचीन गुफाएं हैं, जिनमें लगभग 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे। प्राचीन काल के जिस वक्त लोग यहाँ रहा करते थे, तब इंसान खेती के बारे में नहीं जानते थे, और इसलिए यहाँ रहने वाले लोग जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण किया करते थे, जिसका सबूत मिला गुफाओं के अंदर मौजूद बहुत सारी पेंटिंग से। भीमबेटका के बारे में सबसे पहले लिखा गया था 1888 में कुछ ब्रिटिश इंडिया ऑफिशियल्स के द्वारा, लेकिन इस जगह को असल में डिस्कवर किया गया एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट विष्णु श्रीधर वायकनकर के द्वारा 1957 में, जो अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए और इन गुफाओं का बारीकी से अध्ययन किया। भीमबेटका की हिस्ट्री जानने के बाद यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, और आज यहाँ पे पूरी दुनिया से हज़ारों टूरिस्ट इन प्राचीन गुफाओं को देखने के लिए आते हैं। तो फिर तो भीमबेटका से हम निकल रहे हैं वापस। भीमबेटका वैसे हिस्ट्री लवर्स के लिए बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन मैं अगर सही बताऊं तो मुझे कुछ खास यहाँ पे मज़ा आया नहीं। प्लस यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं था, तो मैं ड्रोन भी नहीं उड़ा पाया। तो बस मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक वॉइस ओवर दे दिया है पीछे, जिसमें थोड़ी हिस्ट्री बता दी है, बट मुझे कुछ खास मज़ा आया नहीं।
अब हम लोग जा रहे हैं वापस होशंगाबाद। रास्ते में कहीं खाना खाएंगे। तो होशंगाबाद में एक और घाट है सेठानी घाट, तो हम भी वहाँ चलते हैं सेठानी घाट। सेठानी घाट के साथ हमारा जो टूर है करंट के लिए ख़त्म हो जाएगा एमपी का। एमपी में देखने के लिए बहुत जगह हैं, कई बार दोबारा आएंगे। अपने गांव के आसपास भी काफ़ी सारी जगह हैं, वहाँ भी फिर से आएंगे। बट अभी के लिए अपन कल निकल जाएंगे वापस। एक और ट्रेन आ रही है मम्मी, आपने यहाँ भी लेट करा दिया जैसे आपने सवेरे लेट कराया था। हमेशा है ना, खुद तू लेट करा देता और मेरा नाम लगा देता है, मैंने लेट कराया है ना। आप तो आपने आजकल अलार्म लगाना ही बंद कर दिया ना कि ये जब उठाएगा तो मैं जाऊंगा। आज सवेरे मैं लेट हुआ, आप तो आपका अलार्म तो बहुत जल सकता था ना। मैं घर में अलार्म लगा लेती हूँ क्योंकि घड़ी होती है, ये इसमें मोबाइल में तुम ही लगाते हो। और कल तो मेरा मोबाइल आगे के रूम में रखा था। पहले इतनी देर तक रोक के रखा कि दूसरी गाड़ी आएगी, फिर खोल दिया उसने फाटक। चलो अम्मी, आप जैसे लेट लतीफ़ नहीं है। थैंक यू। तो आखिरकार पहुंच गए हैं हम सेठानी घाट पे। सवेरे जब निकला था तो भीमबेटका के बाद सेठानी घाट उजाले में पहुंचने का टारगेट था, वो पूरा हो गया है। पहुंच गए हम लोग, बस थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। बाकी सब जगह जब पुल को क्रॉस कर रहे थे नर्मदा नदी का तो लग नहीं रहा था कि पानी इतना ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ का एकदम लबालब पानी भरा हुआ है। इस घाट पे मैं कई डुबकियाँ लगा चुका हूँ बचपन में। आज डुबकी लगाने का मूड नहीं है, बट यहाँ पे मैं काफ़ी आया करता था। अभी 4-5 साल पहले आई थी तो ये इतना सुंदर और खूबसूरत और मेंटेन नहीं था, लेकिन अब तो कलर्ड फ्लैग भी लग गए हैं। अभी अभी नर्मदा जयंती निकली है तो नर्मदा जयंती के टाइम इसका और अच्छे से रंग रोगन हो गया है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस साल पानी भी ज़्यादा बरसा तो नर्मदा नदी भी इतना अभी पानी भरा हुआ है कि मज़ा आ गया है बैठ के। हम दोनों की आवाज़ आपको डाउन लग रही होगी, रीज़न उसका ये है कि सवेरे से काफ़ी हम लोग चल लिए हैं और बैटरी काफ़ी डाउन हो गई है ना। तो आखिरकार बारिश हो ही गई और हमें शरण लेनी पड़ी, है ना। मैं शरण क्या, भगवान के पास मंदिर में खड़े हैं, शरण की क्या बात। तो ये बेमौसम बरसात वैसे यहाँ होना अभी ठीक नहीं है, बिकॉज गेहूं की फसल खड़ी हुई है। हालांकि ये बहुत तेज़ नहीं हो रही है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इतनी हो रुक जाए तो अच्छा है, ज़्यादा अगर ये हो गई तो दिक्कत हो सकती है। छोटे छोटे शहरों में नदियों के घाट की तरफ जो रास्ते जाते हैं ये बहुत ज़्यादा सकरे होते हैं, सभी जगह ऐसा ही होता है। जब मैं आया था तो भीड़ ज़्यादा थी, अब तो शाम हो गई, अब तो भीड़ कम हो गई। देख के लगता ही नहीं है कि यहाँ से गाड़ी निकल सकती है, लेकिन जैसे तैसे आगे पीछे करके गाड़ी निकल जाती है। बस हो गया नर्मदा घाट, नर्मदा जी के दर्शन कर लिए, अब आगे चलते हैं। 6:30 बज रहा है, अंधेरा भी हो गया है। 3-4 दिन से अपने गांव में बैठ के आराम कर रहे थे, आज बहुत दिन बाद ज़्यादा चलना पड़ा तो आज बहुत थक गए। कल यहाँ से लेके अपने घर तक का सफ़र शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।